क्या आप भी पैसों की दौड़ में फंसे हैं? द मिलियनेयर फास्ट लेन लेखक एमजे डेमार्को की किताब आपको बताएगी कि कैसे पारंपरिक सोच से हटकर आप तेजी से अमीरी की ओर बढ़ सकते हैं। ये किताब सिर्फ मोटिवेशन नहीं, एक प्रैक्टिकल रास्ता दिखाती है। आइए शुरुआत करें इस पॉजिटिव सफर की, सिर्फ A2 ऑडियो बुक चैनल के साथ। एक बार की बात है, अमेरिका में एक नौजवान एमजे डेमार्को जो दिन में लिम्बो गाड़ी चलाता था और रात में इंटरनेट पर कुछ बड़ा करने का सपना देखता था। उसके पास ना ज्यादा पैसे थे, ना बड़ी डिग्री और ना ही कोई कॉन्टैक्ट्स, लेकिन उसके पास एक चीज थी, सोच। वो सोच जो कहती थी कि अगर सब लोग एक ही रास्ते पर चल रहे हैं और उन्हें मंजिल नहीं मिल रही तो शायद रास्ता ही गलत है। अब आप खुद सोचिए, हर सुबह 9 बजे ऑफिस जाना, शाम को थके हारे घर लौटना, महीने की EMI और फिर सालों तक ऐसा ही चलता रहना। क्या ये वही लाइफ है जिसका सपना आपने बचपन में देखा था? क्या आपने ये कहा था कि मैं बड़ा होकर रोज ट्रैफिक में फंसना चाहता हूं? बिल्कुल नहीं। फिर भी हम सब उसी स्लो लेन पर चल रहे हैं, एक ऐसा रास्ता जिसमें हम सोचते हैं कि एक दिन अमीर बनेंगे, लेकिन असल में हम उस दिन को कभी ला ही नहीं पाते। एमजे डेमार्को को भी यही एहसास हुआ। उसने देखा कि कैसे उसके आसपास के लोग रिटायरमेंट प्लान्स, सेविंग्स और स्टॉक मार्केट में छोटे छोटे निवेश के भरोसे अपनी जिंदगी की उम्मीदें लगाए बैठे हैं। और फिर एक दिन उसे एक लिमो की सवारी में ऐसा ग्राहक मिला जिसने उसकी आंखें खोल दी। वो आदमी जवान था, अमीर था और फ्री था। उसने डेमार्को से कहा, मैंने अपनी वेल्थ तब बनाई जब मैं जवान था, ना कि 65 की उम्र में। वो बात जैसे डेमार्को के दिमाग में छप गई। उसी दिन उसने ठान लिया कि वो भी फास्ट लेन पर चलेगा। अब यहां रुकिए, फास्ट लेन क्या है? क्या ये कोई जादू है? क्या ये सिर्फ अमीरों के लिए है? नहीं, फास्ट लेन एक माइंडसेट है, एक सिस्टम है जो कहता है कि अगर आप अपनी मेहनत को स्केलेबल बना दे, मतलब ऐसा कुछ करें जो एक बार में लाखों लोगों तक पहुंचे, तो आप जल्दी सच में अमीर बन सकते हैं। ये कोई स्कीम नहीं है, ये एक मेहनती रास्ता है, लेकिन सही दिशा में। डेमार्को कहता है कि ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी को 3 लेनों में जीते हैं, साइडवॉक, स्लो लेन और फास्ट लेन। साइडवॉक वो लोग होते हैं जो पैसे के मामले में एकदम लापरवाह होते हैं, जो कमाते हैं सब खर्च कर देते हैं और कभी नहीं सोचते कि कल क्या होगा। स्लो लेन वो लोग हैं जो जिम्मेदार तो होते हैं, लेकिन सिस्टम के हिसाब से जीते हैं। नौकरी करो, सेविंग करो, 40 साल बाद आराम मिलेगा। और फिर आता है फास्ट लेन, जहां लोग खुद का सिस्टम बनाते हैं, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं और अपनी इनकम को स्केल करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, ये सब तो थ्योरी है, असल में ऐसा कौन कर पाया है? चलिए आपको एक कहानी सुनाता हूं। एक लड़का था, नाम था विवेक। विवेक ने इंजीनियरिंग की डिग्री ली, फिर एक बड़ी IT कंपनी में नौकरी पाई। हर महीने 60,000 की सैलरी मिलती थी और लोग उसे सफल कहते थे। लेकिन विवेक के अंदर एक बेचैनी थी। उसे लगता था कि वो सिर्फ जीने के लिए काम कर रहा है। फिर एक दिन एक दोस्त ने उसे द मिलियनेयर फास्ट लेन पढ़ने को कहा। शुरुआत में उसे ये किताब भी बाकी मोटिवेशनल किताबों जैसी ही लगी, लेकिन जैसे जैसे उसने पढ़ना शुरू किया, उसे एहसास हुआ कि ये सिर्फ मोटिवेशन नहीं है, ये तो उसकी जिंदगी को खोलने की चाबी है। किताब कहती है, आपकी सबसे बड़ी इनकम आपकी नौकरी नहीं होनी चाहिए, बल्कि आपकी वैल्यू क्रिएशन होनी चाहिए। विवेक ने सोचा, मैं ऐसा क्या बना सकता हूं जो हजारों लोगों को काम आए। उसे टेक्नोलॉजी की समझ थी, तो उसने एक एजुकेशन टेक प्लेटफॉर्म शुरू किया जिसमें वो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को उनके डाउट्स क्लियर करता था। शुरुआत में बस 10 बच्चे जुड़े, फिर 100, फिर 10, 000। 3 साल में उसकी कमाई उसकी नौकरी से 10 गुना ज्यादा हो चुकी थी। अब वो कहीं नौकरी नहीं करता, बल्कि लोगों को नौकरी देने लगा है। और ये सब फास्ट लेन का जादू नहीं, उसकी सोच का नतीजा था। अब जरा कल्पना कीजिए, आप सुबह उठते हैं, खिड़की से सूरज की रोशनी कमरे में फैल रही है, लेकिन आपके पास कहीं जाने की जल्दी नहीं है। मोबाइल पर बैंक अलर्ट आता है, 1,52,000 रुपए क्रेडिटेड। और ये कोई सैलरी नहीं, ये तो सिर्फ आपकी वेबसाइट पर बीती रात हुई सेल का हिस्सा है। सोचिए, ऐसी जिंदगी कैसी होगी? पर एमजे डेमार्को कहता है, ऐसी लाइफ कोई सपनों की चीज नहीं, बल्कि डिजाइन की हुई लाइफ होती है। लेकिन ये डिजाइन वो नहीं है जो स्कूल और कॉलेज हमें सिखाते हैं। असली डिजाइन तब शुरू होती है जब आप कमाओ और बचाओ वाली पुरानी सोच को छोड़कर क्रिएट और स्केल वाली सोच अपनाते हो। अब ये बात जितनी रोमांचक लगती है, उतनी ही चुनौतीपूर्ण भी है, क्योंकि फास्ट लेन में सबसे पहला नियम है, नौकरी कभी भी वित्तीय स्वतंत्रता का रास्ता नहीं हो सकती। और यहीं पर सबसे बड़ा मानसिक ब्लॉकेज आता है।
हमें शुरू से सिखाया गया है कि अच्छी नौकरी सुरक्षित जीवन। लेकिन क्या आपने कभी किसी करोड़पति को यह कहते सुना है कि मैंने पैसे नौकरी से बनाए? नहीं ना। इसलिए डिमार्को कहता है कि अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो अपने आप से यह सवाल करें, क्या मैं एक ऐसा सिस्टम बना सकता हूं जो मेरी जगह पैसे कमाए? अब यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि फास्ट लेन का मतलब यह नहीं कि आप रातों रात अमीर बन जाएंगे। इसमें भी मेहनत है, लेकिन फर्क यह है कि यह मेहनत टाइम के साथ मल्टीप्लाई होती है। एक और कहानी सुनिए, ये असली है। सुमन नाम की एक लड़की थी जो कॉलेज में रहते हुए ही हैंडमेड कैंडल्स बनाती थी। शुरू में यह सिर्फ शौक था, लेकिन फिर उसने एक छोटी वेबसाइट बनाई और अपने प्रोडक्ट्स को सोशल मीडिया पर प्रमोट करना शुरू किया। एक साल में उसकी वेबसाइट पर महीने के 500 ऑर्डर आने लगे। वो कैंडल्स अब सिर्फ सुगंध नहीं देती थी, वो उसे एक ऐसी लाइफ दे रही थी जहां वो खुद अपने समय की मालिक थी। अब आप सोचिए, अगर सुमन उसी कॉलेज के बाद किसी एमएनसी में 9 से 6 की नौकरी पकड़ लेती तो क्या वो अपनी रचनात्मकता को स्केल कर पाती? डिमार्को एक बात बहुत क्लियर करता है, अगर आपकी इनकम सीधी है, यानी जितना काम करो उतना पैसा मिले, तो आप स्लो लेन में हो। लेकिन अगर आपकी इनकम स्केलेबल है, यानी आप सोते हुए भी कमाई कर सकते हो, तो आप फास्ट लेन के रास्ते पर हो। अब बात आती है उस सबसे बड़े भ्रम की जिसमें हम फंसे होते हैं, वो है कंपाउंड इंटरेस्ट का जादू। स्कूलों में फाइनेंशियल एडवाइजर से हम बार बार सुनते हैं कि अगर आप हर महीने 5,000 रुपए बचाओ और उसे 12% रिटर्न पर लगाओ तो 40 साल बाद करोड़पति बन सकते हो। लेकिन डिमार्को पूछते हैं, क्या आप वाकई 40 साल इंतजार करना चाहते हैं? क्या आप तब उस पैसे का उतना आनंद ले पाएंगे जब आपकी उम्र 65 हो चुकी होगी? वो कहते हैं, वेल्थ इज नॉट जस्ट मनी, इट इज फ्रीडम ऑफ टाइम। यानी असली दौलत पैसे में नहीं, समय की आजादी में है। और समय तभी आजाद होगा जब आपका पैसा आपके लिए काम करेगा, ना कि आप पैसे के लिए। अब एक सवाल आपके लिए, क्या आप अभी जो काम कर रहे हैं वो अगले 10 साल बाद आपको फ्रीडम देगा? अगर जवाब नहीं आए तो शायद वक्त आ गया है कि आप अपनी सोच को रिवर्स गियर से फास्ट लेन में डालें। अगला अहम सिद्धांत आता है फास्ट लेन की 5 कमांडमेंट्स का। एमजे डिमार्को कहता है कि हर फास्ट लेन बिजनेस को इन 5 बातों को फॉलो करना चाहिए। पहली, नीड, मार्केट की जरूरत को समझो। लोग क्या चाहते हैं, क्या तकलीफ है, क्या सॉल्यूशन नहीं मिल रहा। दूसरी, एंट्री, ऐसा बिजनेस चुनो जिसमें हर कोई घुस न सके, मतलब कुछ वैल्यू दो, कुछ अलग करो। तीसरी, कंट्रोल, आपके सिस्टम पर आपका कंट्रोल होना चाहिए। अगर सब कुछ किसी और के हाथ में है, जैसे Amazon या कोई सिंगल प्लेटफॉर्म, तो आप कभी भी फ्री नहीं हो सकते। चौथी, स्केल, आपका प्रोडक्ट या सर्विस जितने ज्यादा लोगों तक पहुंचे उतना बेहतर। इंटरनेट इस स्केलिंग का सबसे बड़ा जरिया है। पांचवी, टाइम, आपकी इनकम आपके समय से जुड़ी नहीं होनी चाहिए। अगर आप हर बार काम करोगे तभी पैसा आएगा, तो आप स्लो लेन में ही हो। अब आप खुद सोचिए, आपके आज के काम कौन कौन सी कमांडमेंट्स पर खरे उतरते हैं? ज्यादातर लोग एक भी पास नहीं कर पाते। एक और असली कहानी से इस बात को समझते हैं। राजीव नाम का एक आदमी था जो सालों से ग्राफिक डिजाइन का फ्रीलांस काम करता था। हर क्लाइंट पर मेहनत करता, रातें जागता, लेकिन महीने के अंत में फिर से वही तनाव, अगला क्लाइंट कहां से मिलेगा? फिर उसने एमजे डिमार्को की किताब पढ़ी। उसे समझ आया कि उसका काम तो स्केलेबल नहीं है, तो उसने अपने सारे डिजाइन को एक डिजिटल प्रोडक्ट में बदल दिया। एक कोर्स, एक टेम्पलेट पैकेज और कुछ फ्रीलांस गाइड्स। आज वो सिर्फ प्रमोशन करता है और उसकी सेल्स हर महीने अपने आप बढ़ती जा रही है। अब उसे क्लाइंट्स के पीछे नहीं भागना पड़ता, बल्कि क्लाइंट्स उसके पास आते हैं। फास्टलेन की यह बात बड़ी सिंपल है, डोंट ट्रेड टाइम फॉर मनी, बिल्ड सिस्टम्स दैट ट्रेड वैल्यू फॉर मनी। और यही सोच आपको भी अपनानी है अगर आप वाकई इस दुनिया में आजाद और अमीर बनना चाहते हैं। कई लोग सोचते हैं कि फास्टलेन का रास्ता सिर्फ किस्मत वालों के लिए होता है, लेकिन एमजे डिमार्को की जिंदगी कुछ और ही कहती है। वो खुद एक दौर में लिमोजिन ड्राइवर था, एक ऐसा इंसान जो अमीरों को घुमाने का काम करता था, लेकिन खुद हर दिन एक ही सवाल से जूझता था, क्या मैं अपनी पूरी जिंदगी दूसरों के सपनों के इर्द गिर्द गुजार दूंगा? किसी और की कार चलाते हुए, किसी और की टाइमिंग पर काम करते हुए उसने एक चीज नोटिस की, जिन लोगों को वो ड्राइव करता था वे ज्यादातर युवा थे, बेफिक्र थे और कहीं जाने की जल्दी में नहीं रहते थे। एक दिन एक क्लाइंट ने कुछ ऐसा कहा जिसने उसकी सोच बदल दी। मैंने अपनी दौलत जल्दी बनाई क्योंकि मैंने धीमी रफ्तार से इनकार कर दिया। एमजे की आंखें खुल गई। उसने तय किया कि अब वो अपनी रफ्तार खुद तय करेगा, लेकिन यह फैसला आसान नहीं था। उसके पास ना पैसा था, ना प्लान,
और ना ही कोई बड़ी डिग्री। उसके पास था सिर्फ एक सवाल, क्या ऐसा कोई रास्ता है जिससे मैं अपनी आजादी खरीद सकूं? और इस सवाल का पीछा करते हुए वो एक के बाद एक कई फेल प्रोजेक्ट्स में गिरा, उठा, फिर गिरा, लेकिन हर बार उसने कुछ नया सीखा। 4 सालों तक उसने वेबसाइट्स बनाई जो चली नहीं, कोडिंग सीखी, मार्केटिंग सीखी, लोगों की जरूरतों को समझने की कोशिश की, और फिर एक दिन उसने एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाया जो लोगों को लिमोजिन बुक करने में मदद करता था। एक ऐसी वेबसाइट जो खुद काम करती थी, जो दिन रात बंद नहीं होती थी, और जो उसके समय के बिना भी इनकम देती थी। यहीं से उसका फास्ट लेन शुरू हुआ। वो प्लेटफॉर्म इतना सफल हुआ कि कुछ सालों में उसने उसे करोड़ों में बेच दिया। लेकिन अगर आप एमजे से पूछेंगे कि उसके लिए सबसे बड़ी जीत क्या थी, तो वो कभी पैसा नहीं कहेगा। वो कहेगा, मैं जब चाहूं उठ सकता हूं, जब चाहूं सो सकता हूं, जब चाहूं काम कर सकता हूं। यही मेरी असली दौलत है। फास्टलेन का यही मूल मंत्र है। आपकी इनकम आपके समय से जुड़ी नहीं होनी चाहिए। अगर आप हर बार काम करके ही पैसा कमा पा रहे हैं, तो आप अभी भी टाइम के गुलाम हैं। फास्टलेन तब शुरू होती है जब आपकी बनाई हुई वैल्यू, आपका सिस्टम और आपकी सोच आपके लिए लगातार काम करती है। भले ही आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो या गहरी नींद में हो। अब यह सब पढ़कर एक भ्रम पैदा हो सकता है कि फास्टलेन का मतलब है एक क्रांतिकारी आइडिया, एक स्टार्टअप या कोई अजीब इनोवेशन। लेकिन देमार्को बहुत साफ कहता है, असली फास्टलेन आइडिया वही है जो लोगों की एक आम समस्या का सरल और स्केलेबल हल दे। ऐसे ही एक और कहानी है सुमन नाम की एक युवती की। कॉलेज के दिनों में वो हैंडमेड कैंडल्स बनाती थी, सिर्फ अपने लिए। एक दिन उसने इंस्टाग्राम पर कुछ तस्वीरें डाली और कुछ दोस्तों ने पूछा, मुझे भी बनाकर दे सकती हो क्या? वहीं से उसने एक छोटा ऑनलाइन स्टोर शुरू किया। हर कैंडल हाथ से बनी थी, लेकिन एक वक्त के बाद वो थकने लगी। तब उसने एक छोटी टीम बनाई, एक वेबसाइट खड़ी की, सोशल मीडिया से प्रमोशन शुरू किया। आज उसकी कंपनी हर महीने हजारों यूनिट बेचती है और वो खुद प्रोडक्शन नहीं करती, सिर्फ सिस्टम को देखती है। यही फास्टलेन है, एक ऐसा रास्ता जहां सिस्टम काम करता है, इंसान नहीं। अब सोचिए, क्या आप भी किसी ऐसी जरूरत को पहचान सकते हैं जो अधूरी है? क्या आप उसमें ऐसा कुछ जोड़ सकते हैं जो हजारों लोगों के लिए फायदेमंद हो? फास्टलेन सिर्फ बिजनेस की बात नहीं करता, वो सोचने के तरीके की बात करता है। देमार्को कहता है, योर टाइम इज योर मोस्ट वैल्यूएबल एसेट, नॉट योर बैंक अकाउंट। पैसे फिर आ सकते हैं, लेकिन अगर आपने अपना समय बेच दिया तो सबसे कीमती चीज गवा दी। और ये बात सिर्फ थ्योरी नहीं है। अमिता और सुरेश नाम के एक दंपत्ति की कहानी भी कुछ यही बताती है। दोनों ही अच्छे पैकेज वाली नौकरी में थे। एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में ईएमआई, कार, छुट्टियों की फोटोज, सब कुछ सही चल रहा था। फिर आया लॉकडाउन। अचानक दोनों की नौकरियां चली गई। वही लोग जो महीने के अंत में फिल्म देखने जाते थे, अब किराने की लिस्ट काटकर चलाते थे। एक दिन अमिता ने एमजे देमार्को की किताब पढ़ी और कुछ बदलने का फैसला लिया। उन्होंने यूट्यूब पर एक चैनल शुरू किया जहां वे अपनी टेक्निकल स्किल्स सिखाने लगे। शुरुआती महीने कठिन थे, कोई व्यू नहीं, कोई इनकम नहीं, लेकिन वे टिके रहे। साल भर में उनका चैनल 2 लाख सब्सक्राइबर तक पहुंचा और आज वो दोनों उस चैनल से वो कमा रहे हैं जो कभी नौकरी में मिल भी नहीं पाता था। और सबसे खास बात, अब वे अपना वक्त अपने हिसाब से जीते हैं। एमजे देमार्को बार बार एक ही बात दोहराते हैं, स्लो लेन सेल्स यू होप, फास्ट लेन डिमांड्स योर एक्शन। यानी स्लो लेन आपको बस उम्मीद देता है कि 30 से 40 साल बाद आप आराम करेंगे, लेकिन फास्ट लेन कहता है आज ही कुछ करो जो कल को बदल सके। फास्ट लेन में कोई गारंटी नहीं है, लेकिन स्लो लेन में गारंटी है कि आप अपनी जिंदगी में कभी भी सच में फ्री नहीं होंगे। तो अब सवाल यह नहीं है कि फास्ट लेन आसान है या मुश्किल। सवाल है, क्या आप तैयार हैं अपनी लाइफ का कंट्रोल खुद लेने के लिए? आपका जीवन एक कार की तरह है और एमजे देमार्को कहता है ज्यादातर लोग उस कार की ड्राइविंग सीट पर नहीं होते, वे पीछे बैठे होते हैं। और गाड़ी कौन चला रहा होता है? समाज, डर, सिर्फ सलाह देने वाले रिश्तेदार, या वो आवाज जो कहती है बस थोड़ा और सब्र कर लो, सब ठीक हो जाएगा। फास्ट लेन आपको ड्राइविंग सीट पर लाता है और ये पूछता है कि अब आप कौन सी दिशा में जाना चाहते हैं। देमार्को के अनुसार फास्ट लेन माइंडसेट अपनाने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि आप अपने पैसों और समय के रिश्ते को समझें। ज्यादातर लोग समय को पैसा बनाने में खर्च करते हैं, 8 घंटे की नौकरी @00, लेकिन फास्ट लेन वाले लोग ऐसा सिस्टम बनाते हैं जो उनकी अनुपस्थिति में भी वैल्यू पैदा करता है। इसके लिए देमार्को 5 कमांडमेंट्स देता है, और ये कोई मोटिवेशनल जुमले नहीं, बल्कि फास्ट लेन बिजनेस के लिए 5 जरूरी नियम है।
एक, कंट्रोल। अगर आपका पैसा कमाने का तरीका किसी और के कंट्रोल में है, जैसे नौकरी, किसी कंपनी की पॉलिसी या किसी फ्रेंचाइजी की शर्तें, तो आप फास्ट लेन में नहीं है। फास्ट लेन वही बनाता है जो उसके अपने कंट्रोल में हो। दो, एंट्री। अगर कोई भी आसानी से आपकी जगह ले सकता है तो आप लॉन्ग टर्म में सुरक्षित नहीं है। फास्ट लेन में एंट्री मुश्किल होनी चाहिए, यानी जो आप बना रहे हैं वो आम नहीं होना चाहिए। तीन, नीड। पैसा तभी आता है जब आप किसी की जरूरत का हल निकालते हैं, पैशन से नहीं, प्रॉब्लम से शुरुआत करो। चार, टाइम। एक बार ऐसा सिस्टम बनाओ जो बार बार आपकी मेहनत के बिना चले। पांच, स्केल। आपकी इनकम स्केलेबल होनी चाहिए, एक शहर, एक देश या पूरी दुनिया तक जा सके। अब सुनने में यह बहुत टेक्निकल लग सकता है, लेकिन दिमार्को इसे बेहद आसान बनाकर कहता है, डोंट चेस मनी, चेस नीड, मनी फॉलोज नीड। दिमार्को एक और गहरे बदलाव की बात करते हैं, और वो है स्क्रिप्टेड लाइफ का जाल। एक ऐसी जिंदगी जो पहले से लिखी गई है और जिसे हम बिना सोचे समझे निभाते चले जाते हैं, जैसे किसी फिल्म की स्क्रिप्ट हो जिसमें हर दिन वही कहानी और वही किरदार होते हैं। हमें बचपन से जो कहानी सुनाई जाती है, अच्छे नंबर लाओ, अच्छी नौकरी मिलेगी, ईएमआई भरो, धीरे धीरे पैसे जोड़ो, 60 की उम्र में रिटायर हो जाना, वो एक प्रिरिटन स्क्रिप्ट है। एक ऐसी स्क्रिप्ट जो सबको सिखाई जाती है और जिस पर चलकर बहुत कम लोग सच में खुश रह पाते हैं। एमजे कहता है, अगर आप ये स्क्रिप्ट तोड़ नहीं सकते तो आप कभी फास्ट लेन में नहीं आ सकते। आपको अपनी खुद की स्क्रिप्ट लिखनी होगी, जहां आप तय करें कि आप कौन हैं, क्या करना चाहते हैं और किस तरह का जीवन जीना चाहते हैं। इसका एक सटीक उदाहरण है करण, जो एक बारिस्टा था। दिन भर कॉफी बनाता था, लेकिन खाली वक्त में वो वेब डिजाइनिंग सीखता था। 2 साल तक उसने फ्रीलांस काम किया, क्लाइंट्स जुटाए और फिर एक दिन खुद की एक सर्विस शुरू की, छोटी दुकानों के लिए वेबसाइट बनाना। उसने महीने के 10,000 रुपए से शुरुआत की थी और अब हर महीने 2 लाख रुपए कमाता है, क्योंकि उसने स्क्रिप्ट को फॉलो करने के बजाय अपनी स्क्रिप्ट खुद लिखी। फासले में आने का मतलब यह नहीं कि आप आज ही करोड़पति बन जाए। इसका मतलब यह है कि आप आज ही उस रास्ते पर चलना शुरू कर दें जो कल आपकी जिंदगी बदल सकता है। एमजे दिमार्को खुद कहता है, फास्ट लेन इज नॉट अ गेट रिच क्विक स्कीम, इट्स अ गेट रिच राइट अप्रोच। यह रास्ता कठिन हो सकता है, लेकिन यह वही रास्ता है जहां आप सच में मालिक होते हैं। आपके दिन कैसे गुजरेंगे, कौन सा काम करेंगे, कितनी छुट्टियां लेंगे, इसका फैसला कोई और नहीं, आप करते हैं। आखिरी बात, फास्ट लेन कोई प्रोडक्ट नहीं है, ये एक सोच है, एक ऐसा नजरिया जो आपको अपने समय, ऊर्जा और काबिलियत को बेकार के झंझटों से बचाकर कुछ असल बनाने की प्रेरणा देता है। आपको गंभीर की जरूरत नहीं, कोई बड़ा फंडिंग राउंड नहीं चाहिए और ना ही सिलिकॉन वैली का एड्रेस चाहिए। आपको चाहिए प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट, डिसिप्लिन और वैल्यू देने की इच्छा। तो अब अगली बार जब आप मंडे सुबह उठें और मन में भारीपन हो, तो खुद से एक सवाल जरूर पूछिए, क्या मैं अपनी लाइफ का कंट्रोल खुद ले रहा हूं या बस उस पुरानी स्क्रिप्ट को निभा रहा हूं जो मुझे विरासत में मिली है? अगर जवाब नहीं है, तो शायद आज ही वो दिन है जब आप अपना फास्ट लेन शुरू कर सकते हैं। तो अब जब आप इस फास्ट लेन के बारे में सोच रहे हैं, याद रखिए कि ये सिर्फ एक तरीका नहीं, बल्कि एक माइंडसेट है। ऐसा सोचने का तरीका जो आपके समय, मेहनत और सफलता के प्रति नजरिए को पूरी तरह बदल देता है। अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आई हो तो इसे शेयर करें, लाइक करें और ऐसे ही प्रेरणादायक कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें। आप सुन रहे थे A2 ऑडियो बुक, जहां किताबें बोलती हैं। फिर मिलेंगे एक नई किताब के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।